खाकोवका डैम पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। रूसी फौज ने डैम में माइंस लगानी शुरू कर दी है। किसी भी वक्त डैम को उड़ा सकता है रशिया। डैम टूटने से दक्षिणी यूक्रेन में भारी बाढ़ का खतरा है। रूस ने यूक्रेन के आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज किया है। तो ये जो खबर सामने आ रही है, ये यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में और बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, इसके आसार नजर आते हैं। लेकिन इस दावे में यूक्रेन की तरफ से ये जो बड़ा आरोप रूस पर लगाया गया है, इसमें कितना दम है और अपने तर्कों के पक्ष में कौन कौन सी दलीलें देते हुए इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल डिनिप्रो नदी का खाकोवका डैम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एक डिटेल से भी आपको करा रहे हैं वाकिफ। इसका निर्माण देखिए 1956 में कराया गया था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 30 मीटर। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। 3.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खाकोवका डैम पर अब जो खतरा मंडरा रहा है, जो बातें इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से की गई हैं, उसमें यह जानना बहुत जरूरी है। पानी की सप्लाई कहां कहां होती है? क्रीमिया और ज़ेपोरिजिया। ज़ेपोरिजिया को भी रूस ने खुद में विलय कर लिया है। क्रीमिया पहले से ही वो अधिग्रहित कर चुका है 2014 में ही। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये हिस्सा है खाकोवका डैम, जिस पर बड़े खतरे की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटर यूक्रेन की सरकारी कंपनी है खाकोवका डैम की। और इससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से जो कहा गया है वो कई मायने में बेहद अहम है। ये देखिए, यहां मैप के जरिए हम आपको खाकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट है। ये लुहांस्क और डोनेट्स्क के वो इलाके हैं जिनका विलय रूस में हो चुका है, रूस के कब्जे में है। ज़ेपोरिजिया पर भी रूस का कब्जा है, खेरसन। ये 4 दरअसल वो प्रांत हैं जिन पर रूस ने कब्जे का दावा किया है जनमत संग्रह के बाद। और यहां पर नॉर्थ क्रीमिया नहर है। तो ये मैप के जरिए, नक्शे के जरिए आपको यहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से जंग छिड़ी हुई है। ये पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में ले चुका है और यहां पर इन इलाकों को बचाने की जंग अभी भी यूक्रेन लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रभाव रूस का साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में सिंह साहब, आपको क्या लगता है इस डैम को लेकर यूक्रेन की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से जो दावा किया गया है, उसकी अहमियत क्या है? ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इसी साल मई के महीने में इस ब्रिज को फिर से शुरू किया गया था और हमारे संवाददाता मनीष झा पहुंच गए खाकोवका डैम पर और वहां से उन्होंने स्पेशल कवरेज की थी, जिसमें उन्होंने इस डैम और पुल का महत्व बताया था। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं मनीष झा की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और उसके बाद फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। इस पूरे इलाके में आने के बाद हमें समझ में आया कि यूक्रेन के इस बड़े से हिस्से पर अब पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है और इसका सबसे बड़ा सबूत है खाकोवका पावर प्लांट। यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को आप देखिए। यहाँ पर जब रूसी आर्मी ने अपना आधिपत्य जमाया, उसके बाद इस पावर प्लांट को चालू किया जा सका और इससे पानी और बिजली क्रीमिया को मिल पाई। लेकिन इस पूरे रास्ते को देखने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि रूसी आर्मी को यहाँ तक आधिपत्य जमाने में कुछ खास मुश्किलें नहीं आई थी। और यही सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से रूसी आर्मी ने बहुत टेक्निकल तौर पर आगे बढ़ते हुए अपना आधिपत्य जमाया था। कैमरामैन मुनीष भल्ला के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, खाकोवका पावर प्लांट, रूस यूक्रेन बॉर्डर। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे बैटल ग्राउंड से आपको दिखा रहे। देखिए, यूक्रेन में इन दिनों इस बात की भी भारी आशंका है कि रूस उनके डैम को टारगेट कर सकता है। इसके पीछे फ्लड से यूक्रेन को तबाह करने की मंशा तो है ही, साथ ही ऐसा कर देश के पावर प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कैलम्यूज नदी से TV9 भारतवर्ष की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जलजला आ सकता है।
दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर हो सकता है ताकि दूसरे देश के लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सके, तबाह किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस खेरसोन इलाके में काखोवका डैम को ध्वस्त कर सकता है और उसके लिए रूस की सेना पर उस बड़े डैम के हिस्से में माइंस लगाने का भी आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि रूस ऐसा इसलिए करेगा ताकि खेरसोन इलाके में अचानक बाढ़ की स्थिति हो जाए, इतना पानी हो जाए कि सब कुछ बह जाए और रूस की सेना को वहां से निकलने का मौका मिल सके, क्योंकि अभी फिलहाल रूस की सेना वहां पीछे हटने को मजबूर हो रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त डोनबास इलाके के कालम्यूस नदी तट पर मौजूद है। ये वो नदी है जिसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन इस नदी के पानी को इतना हद तक कंट्रोल किए हुए है कि महज 20 से 25% पानी डोनबास इलाके के लोगों को मिल रहा है और ऐसे में यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि डोनबास इलाके में TV9 की टीम मौजूद है और बीते 5 दिन में सिर्फ 1 दिन 2 घंटे के लिए मुझे पानी देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हाल है, कैसे रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग या तो पानी से के लिए तरसते रह जाएं या पानी में बह जाएं, ऐसी आशंका है। तो अब आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं और TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त आपको इस वाटर वॉर के ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट करके बता रही है कि इस युद्ध में अब क्या हो रहा है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, कालम्यूस रिवर, डोनबास। तो देखिए मनीष झा की आप ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड जीरो से, जो हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे। मनीष झा ने वहां पर पहुंचकर समझाया। राठौर साहब, क्या समझ में आता है, रूस की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है और जेलेंस्की जो आरोप लगा रहे हैं खासतौर पर इस डैम को लेकर रूस के ऊपर, उसमें कितना दम? पहले तो मैं इतनी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जी। दूसरी बात यह है कि रूस का खेरसोन से विड्रॉल शुरू हो गया है और रूस खेरसोन से विड्रॉ होकर नीपर नदी के पूर्वी मुहाने पे आना शुरू कर दिया है। अभी रूस को 2 चिंताएं सता रही हैं। वो है कि यूक्रेनी सेना उसके पीछे पीछे परस्यूट में ना आ जाए। खेरसोन से उत्तर में जो नोवा खखोवा जगह पड़ती है आपकी, उस जगह पे यूक्रेनी सेना का अटैक बहुत भीषण हो चुका है। डेविडिव ब्रिड और दुडचेनी के इलाके से वो नीचे उतर रहे हैं और वो जगह जो बनती है वो एक फनल है, एक तरफ इन्हुलेट्स रिवर है, एक तरफ नीपर नदी, वो ऐसे फनल बनती है खेरसान के ऊपर। इसको अगर वो रूस इस डैम को तोड़ देता है तो इस फनल में पानी भर जाएगा और यूक्रेनी सेना रूस का पीछा नहीं कर पाएगी। राठौर साहब, क्या ये, मैं सिंह साहब आपसे कमेंट लूंगी, क्या ये आक्रामकता देखने को मिलेगी? रूस ये जोखिम उठाएगा कि ये पूरा सप्लाई चेन ही नहीं तो खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। रूस जो है इस समय, आप देखिए शुरू से, आप देखिए उसका जो नाम दिया इस ऑपरेशन का, उसका नाम स्पेशल ऑपरेशन है और ये वॉर अगेंस्ट सिविलियंस नहीं है। रशिया ने शुरू से, आप देखिए उसको, आपको सिविलियन मर रहे हैं। नहीं, देखिए वो एक कोलैटरल डैमेज है। उसने 7 कॉरिडोर, आज तक किसी भी हिस्ट्री में युद्ध में 7 ह्यूमन कॉरिडोर नहीं बनाए गए हैं। इवन अमेरिका ने कभी नहीं दिया अफगानिस्तान में। ये बात तो सही है और हमने देखा भी है कि कैसे एक सेफ पैसेज दिया गया था। जल्दी से इसमें ये जरूरी बात यह है समझना कि ये जो डैम है इसका एडवांटेज रशिया को भी है। कल को रशिया को इससे पावर यूज करनी है और डैम को तोड़ने से रशिया का भी खुद का नुकसान है। बिल्कुल सर, चाहे जितने भी हथकंडे इस वॉर में अपनाए जाए, लेकिन हम सबने ये भी देखा है कि रूस ने वहां के यूक्रेन के सिविलियंस को एक सेफ पैसेज भी दिया था ताकि वो अपना शहर छोड़ सके। उनको मारने का मकसद रूस का नहीं था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।